अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्निंग टिप्स एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th ग्रेड केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे इसका वो है एक्सप्लेन द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। डिफाइंड एज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12, या दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एग्जांपल्स में रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU और इसी तरह ऑक्सीजन का 16 AMU। डिटर्मिनेशन ऑफ masses ऑफ एलिमेंट, mass of one atom of carbon on the scale is exactly 12 and the masses of other atoms are measured related to this unit। तो इसी तरह फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दे सकते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, तो मतलब 1 है और ये इक्वल होता है 1.67377 10 raised to the power -27 किलोग्राम। फिर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हाउ वुड यू कंपेयर द मैसेज ऑफ एटम ऑफ कार्बन मैग्नीशियम क्लोरीन। कार्बन का मैस 12 है, मैग्नीशियम 24, क्लोरीन 35.5। तो हम कह सकते हैं कार्बन का मैस अगर 12 है तो मैग्नीशियम जो है वो डबल है इसका मैस एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इसी तरह क्लोरीन का मैस जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर देन कार्बन। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैस फ्रॉम आइसोटोप अबंडेंस। तो इसका स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे एग्जांपल के तौर पे, फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव आइसोटोपिक masses, an element usually consists of few different isotopes with different mass numbers. These mass numbers are called relative isotopic masses or isotopic abundance. Each isotope will also have its own naturally occurring abundance which is called isotopic abundance. कैलकुलेशन जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं इसका आइसोटॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेशन में वो है रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल M1P1। M जो है ये आइसोटॉपिक मास और P1 जो है ये उसी आइसोटॉप का अबंडेंस। तो 1 लिख रहे हैं हम, यानी जिसका मास कम है वो हम 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे आइसोटॉप को, जिसका ज़्यादा होगा 2 से, इसी तरह +3 सो ऑन। जितने भी आइसोटॉप होंगे उनको इसी तरह हम प्लस करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अबंडेंस जो है आइसोटॉप की वो परसेंटेज में, इसीलिए हम 100 पे से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइसोटॉपिक अबंडेंस और रिलेटिव आइसोटॉपिक एटॉमिक मैसेज हम कैलकुलेट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। ये देखिए आप, ये क्रिप्टॉन के 5 आइसोटॉप्स के मैसेज हैं और ये उनके आइसोटॉपिक अबंडेंस। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे सेम जो हमने अभी स्टडी किया। ये M1, ये इसका P1, ये फर्स्ट वैल्यू, फिर प्लस M2 P2, फिर M3 P3, फिर M4 P4 और फिर लास्ट पे M5 P5 और 100 पे डिवाइड। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 83.7। तो ये क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर जिसमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मैसेज और आइसोटॉप्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज विद अबंडेंस कैलकुलेट किए, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग टिप्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।